अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ़ अहमद बिलाल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप स्मार्ट कोड को यूज़ करके एफबीए और ऑनलाइन आर्बिट्राज और एफबीए की ब्रांड हंटिंग और एफबीए की सिंपल हंटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्मार्ट कोड को ओपन करेंगे गूगल पे। तो इसको आप बाय भी कर सकते हैं और फ्री ट्रायल में भी 7 डेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने साइन अप कर लेना है। मेरे पास ये पहले से साइन अप है, तो इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये मेरे पास लॉगिन है। आपने इसको इधर लॉगिन पे क्लिक करना है और मेरे पास ये पहले से मौजूद है। तो आपने इसको सिंपल आपने अपने नेम वगैरह डालना है और उसके बाद जीमेल और आईडी वगैरह डाल के ये क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे पास ये पहले से ही लॉगिन है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा, ठीक है। तो इसको आप बाय भी कर सकते हैं। ये ब्रांड हंटिंग और यूपीसी स्कैनर है, सेलर सेंटर है, सेलर सर्चर है, ट्रैफिक ग्राफ्स इसके अंदर शो होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ब्रांड हंटिंग करनी है तो ब्रांड्स पे आना है। अगर आप सिंपल हंटिंग करने चाहते हैं सिर्फ एफबीए की, तो आपने इधर नीचे अदर्स टूल्स पे आना है। अदर टूल्स के बाद आपको नीचे शो हो रहा होगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। अदर्स टूल्स के आने के बाद आपको यहाँ प्रोडक्ट्स शो हो रही होंगी, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको सिंपल हंटिंग की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर एफबीए कैलकुलेटर भी है। अगर आप एफबीए की फ़ीस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इधर एफबीए का कैलकुलेटर भी है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू हंट ब्रांड हंटिंग फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज अमेज़ोन, ठीक है। तो अगर आप कोई फ़िल्टर सेव करना चाहते हैं तो इधर फ़िल्टर सेव्स भी हो जाते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। अगर आप किसी ख़ास ब्रांड का आपको नाम आता है तो आप सबसे पहले ब्रांड का नाम लिखेंगे। उसके बाद अगला स्टेप आता है, अगर ब्रांड का नाम नहीं ख़ास ब्रांड का नाम नहीं लिखना चाहते तो आप सबसे पहले आगे आएंगे ऑल कैटेगरीज़ पे, ठीक है। तो कोई कैटेगरीज कौन सी आपने करनी है सिलेक्ट, इनमें से कोई भी कर लेते हैं सिलेक्ट। मैं चलो बेबीज़ प्रोडक्ट्स कर लेता हूँ। तो बेबीज़ प्रोडक्ट्स में मैं इधर देखता हूँ अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट, इसको भी आपने छोड़ देना है। एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर, मैं कहता हूँ एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर्स कितने होने चाहिए, तो ये आपने ये भी छोड़ देना क्योंकि हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज यानी एफबीए की हंटिंग करनी। एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर मैं इधर लिखूँगा कम से कम कितने होने चाहिए, 2। और उसके बाद यहाँ प्राइस कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि बाय बुक्स की जो प्राइस है एवरेज सेलिंग, मैं कहता हूँ 15 से मैक्सिमम आप 100 करना चाहे 100, 1000 मैं लिख देता हूँ 100। अगर आप ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट्स के लिए हंटिंग करना चाहते हैं तो आप इधर 500, 200, 300 जितने डॉलर्स भी लिखने चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज रिव्यू रेटिंग आती है, इसे भी छोड़ दें। टोटल नंबर ऑफ़ रिव्यू ये भी छोड़ दें। टोटल प्रोडक्ट्स काउंट्स ये भी छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रांड स्कोर, ये भी आप छोड़ दें, ठीक है। आप इसको सिंपली सर्च कर देना। आपने ये फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद सर्च कर देना। वो कहता है शो मुझे 20 ब्रांड शो करवाने वाला है वो, ठीक है। तो ये मुझे उसने 20 से ज़्यादा ब्रांड्स जो हैं बेबीज़ प्रोडक्ट्स के, सिर्फ ब्रांड्स प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, ब्रांड्स की, ठीक है। इस एक ब्रांड के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है। तो मैं अब देखता हूँ इस ब्रांड्स को अलग अलग से एनालाइज कर लेता हूँ। ये तकरीबन 20 से ज़्यादा ब्रांड हैं। सबसे पहले ये अमेज़ॉन स्टॉक रेट आ गया। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर आ गए, इसकी कितनी एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर की रही, एवरेज प्राइस कितनी रही है ब्रांड की, ठीक है। मैक्सिमम $44 है, इसकी 90 है, इसकी $22 है, $27 है, ठीक है। तो ये इसकी मंथली कितनी सेल्स कितनी आती हैं, तकरीबन ये देखो लाखों की तादाद में सेल्स हैं डॉलर में। तो यूनिट इसके कितने सेल होते हैं तो इसमें वो बता रहा है। उसके बाद एवरेज साइज़ कितना है इस प्रोडक्ट्स का, एवरेज रिव्यू रेटिंग कितनी है, 4.6 है। टोटल प्रोडक्ट को इसके अंदर तकरीबन 1800 प्रोडक्ट्स हैं, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ एफबीए सेलर कितनी है, तकरीबन मैक्सिमम 2 से ज़्यादा सेलर्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने जो बात देखने वाली है कि अमेज़ॉन बैठा है या नहीं। जिन जिन पे अमेज़ॉन बैठे आपने उनको छोड़ देना। ये देखें कुछ 3-4 हैं उनके ऊपर अमेज़ॉन बैठा है, लेकिन इनमें से भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी मिलेंगी जिनके ऊपर अमेज़ॉन नहीं बैठा होगा, तो इनको हमने तो वैसे ही छोड़ देना है। इसके बाद ये ब्रांड आ गए, इनके ऊपर अमेज़ॉन नहीं बैठा, इनको आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये आपको कुछ ब्रांड्स भी शो होंगे जिनमें ये देखें
हिपेंट है, ये मेरे ख्याल में थर्ड पार्टी है, और ये सारे स्टोर्स हैं, ठीक है, इन पे अमेज़ोन नहीं बैठा। हम इनमें से कोई भी उठा लेंगे और देख लेते हैं, इनके प्रोडक्ट्स जाके देख लेते हैं, इनमें से कोई भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट्स इधर से आपको ग्राफ देखना चाहते हैं, सप्लायर देखना चाहते हैं, डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज़ है तो आपने इसको सर्च कर लेना, ठीक है। ये आपको अमेज़ोन पे ले जाएगा। थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है तो इसलिए, तो ये मैक्सिमम 6 रिज़ल्ट्स मेरे पास शो हुए हैं, 6। तो इसमें ये जो जो प्रोडक्ट्स हैं, ये एक ब्रांड की 6 प्रोडक्ट्स हैं और जिनके ऊपर अमेज़ोन बिल्कुल ही नहीं बैठा, ठीक है। आपको एक ही दफ़ा 6 प्रोडक्ट्स शो हो गई। कुछ ब्रांड्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको हज़ारों में मिलेंगी, ठीक है। तो इनमें से आपको ये इकट्ठी सारी इनके ऊपर ना अमेज़ोन बैठा है। अगर आपको पता करना चाहते हैं कि बाहरी से ही आपको पता चल जाए कितने एफबी बैठे हैं, कितने एफबीएम बैठे हैं, अमेज़ोन बैठा है या नहीं बैठा, उसके लिए आप हीलियम 10 की एक्सटेंशन लगा लें, ठीक है। इनमें से मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद इसका एनालाइज कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये एफबी इसको सेल कर रहा है और 12 अदर सेलर्स भी मौजूद हैं। एक ही दफ़ा आपको कितनी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट, 6-7 प्रोडक्ट्स मिल गई, और आपको आप डिफरेंट जाएं पीछे से, आप स्मार्ट स्कोर पे अगेन जाएं, ये और कोई ब्रांड पकड़ लें, इधर से कोई और ब्रांड पकड़ लें, आपको इधर से पता चल जाएगा कि एवरेज प्राइस कितनी है। जितनी आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जितनी की ज़रूरत है उस हिसाब से आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। अगर इधर $100 से अबव जाना है तो अबव जा सकते हैं। तो ये है ब्रांड हंटिंग। एक ब्रांड के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपको वो मिल जाएंगी। तो आपको कुछ ऐसे ना ब्रांड अप्रूवल्स नहीं मिलते, तो वो मसला नहीं होगा। पहले से एफबीए जो उनको सेल्स कर रहे हैं, आपको ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप ब्रांड अप्रूवल लेना चाहते हैं तो वो भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रांड अप्रूवल कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो इसका मैं कीपा का ग्राफ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, इसको मुसलसल एफबीए थर्ड पार्टी, देखिए ये मुसलसल इसको सेल कर रही है थर्ड पार्टी। ये देखें मुसलसल आ रहे हैं, ठीक है। 13 है इसका डाटा। मैं जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि इसकी बाय बॉक्स कितना रहा है, रोटेशन क्या है। 12,428 इसकी एफ बी फीस का, इधर से आपको पता चल जाएगा अगर आप टीपा यूज़ करते हैं, ठीक है। आप मंथली सेल्स चेक करना चाहते हैं तो आप ऑफर्स में आएँ। ऑफर्स में आने के बाद इंक्लूड और 4151 इसकी सेल है मंथली। तो उसके बाद आप सिंपली इधर से आप वन बाय वन चेक कर लें, और पीछे जाकर अगर आप ये ब्रांड अगर आपको नहीं पसंद आया कोई और ब्रांड, इनमें से तकरीबन 20 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं और सिर्फ एक कैटेगरीज़ में, और डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट ब्रांड्स को आपका पता चलता जाएगा। उसके बाद आती है सिंपल हंटिंग कैसे करनी है आपने, ठीक है। आपने आना अदर टूल्स में और प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, और सेम उधर आपको ब्रांड हंटिंग की प्रोडक्ट्स मिली थी, इधर आपने क्या करना है। अगर आप किसी भी एसन वगैरह आपको अब नहीं, आपने इधर छोड़ देना एसन को भी, और उसके बाद आना है आपने कैटेगरीज़ पे। कैटेगरीज़ में आप कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं होम एंड किचन में चला जाता हूँ। अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट को छोड़ दें, नंबर ऑफ़ सेलर्स मैं कहता हूँ जो थर्ड पार्टी है ना, कम से कम 2 सेलर्स होने चाहिए, ठीक है। इधर ऑल सेलर्स आ जाते हैं। अगर आप इधर इंक्लूड करना चाहें तो ठीक है, लेकिन हमारा अगर एफबीए कर रहे हैं तो हमने एफबीए के कम से कम 2 सेलर रखने हैं। बाय बॉक्स प्राइस कितनी होनी चाहिए, 15 से लेकर कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 150 कर देता हूँ, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक नो, ठीक है। मैं तो सर्च कर,
इधर मुझे टाइटल, ब्रांड, कैटेगरीज, रैंक सब कुछ शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स मुझे शो होने लग गई। ठीक है, वन बाय वन इधर से अगर मैं देखता जाऊँ तो इधर मुझे इसकी रैंक, अमेज़ॉन स्टॉक रेट, नंबर ऑफ़ सेलर्स 5 बैठे हैं, नंबर्स ऑफ़ सेलर 5 बैठे हैं, वेरिएशन पेज, ठीक है, वेरिएशन है या नहीं है, मंथली सेल्स देखें काफ़ी ज़्यादा है, मंथली सोल्ड, ये सारा आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, बाय बॉक्स प्राइस, सब कुछ जो आपको इधर से प्रोडक्ट्स अथेंटिक लगती है। अमेज़ॉन नहीं बैठा, ठीक है, जिन प्रोडक्ट्स पे अमेज़ॉन बैठा होता वो आगे आपको यहाँ शो होने लग जाता है। ठीक है, आपने इनमें से कोई एक प्रोडक्ट्स ओपन कर लेनी है। इनमें से जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट्स आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आपने सिंपली इसको सर्च कर लेना है। एसन पे क्लिक करना है, और यहाँ से ये देखिए कोई FBA बैठा है, $49 की ये सेल्स हो रही हैं। आपने नीचे कीपा ग्राफ आना है, कीपा ग्राफ के बाद आपने इसकी सोर्सिंग कर लेनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अंदर तकरीबन 41 पेजेस हैं, और इस फ़िल्टर के मुताबिक आपको तकरीबन 41 पेज, हर पेज के अंदर तकरीबन 4161 प्रोडक्ट्स आपको फ़िल्टर से निकल आए हैं। ठीक है, आप 7 दिन के लिए इसे फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप बाय करना चाहें तो इसे बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर FBA कैलकुलेटर भी है, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करना चाहें तो यहाँ से कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं FBA का। ठीक है, और उसके बाद ब्रांड का मैंने आपको बता दिया है, सेलर्स का एसन डालना है आपने, उसकी ये सारा आपको कैलकुलेटर में बता देगा कि किस तरह करते हैं। मैं इसके अंदर ऐसे करता हूँ, एक आपको सिंपली बताता हूँ कि किस तरह FBA कैलकुलेट करते हैं फीस। ठीक है, तो सिंपली आपने जैसे इसका एसन उठाना है, प्रोडक्ट का एसन उठा के इधर आपने सर्च कर लें। ठीक है, इसमें कोई मसला आ रहा है, एसन नॉट फाउंड। चलो इसको मैं एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ। तो सिंपली आपने वहाँ से एसन उठाना है, एसन उठा कर इधर पेस्ट कर देना है, और यहाँ आपको FBA कैलकुलेट जो उसकी फ़ीस होगी वो आपको बता देगा। अगर आपके पास कीपा है तो कीपा से भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे बाद मैं आपको इंशाल्लाह स्मार्ट स्काउट के बाद सोर्स मूगल की हंटिंग दिखाऊंगा। सोर्स मूगल के साथ ये होता है कि वो आपको सोर्सिंग भी बता देता है, साथ साथ सोर्सिंग भी सामने आ जाती है कि प्राइस कितनी है, अमेज़ोन प्राइस क्या है, और सोर्सिंग प्राइस भी बता देता है साथ साथ। ठीक है, इंशाल्लाह उस लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको लंबी सेहत दे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह।